हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। तो जैसा कि आपको पता है कि आज की वीडियो में हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, है ना। तो जैसा कि मुझे एक दो स्टूडेंट्स से क्लास के स्टूडेंट से पता चला था कि कुछ क्वेश्चंस 1.5 एक्सरसाइज के रह गए थे। तो मैं आपको बता दूं, अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम उन क्वेश्चंस में हो रही है तो कमेंट में उन क्वेश्चंस को पूछ लेना। मैंने पहले ही बताया था, कमेंट में उन क्वेश्चंस को पूछ लेना, मैं वहाँ पे उन क्वेश्चंस को क्लियर कर दूंगा, सॉल्यूशन भेज दूंगा। हाँ, अगर नेसेसरी लगता है मुझे कि वीडियो बनाना ज़रूरी है, कई लोग के कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं वीडियो भी बना दूंगा, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस ये है कि मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ भाई सिलेबस भी उसी अकॉर्डिंग चलता रहे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका सिलेबस अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एग्जामिनेशन होगा। सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा कनेक्टेड रहा करो इन चीज़ों से, जो आपको व्हाट्सएप पर भी स्कूल अवेलेबल कराता है डॉक्यूमेंट्स कि कब क्या होने वाला है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा कनेक्टेड रहिए भाई। मैं जैसा कि ऑब्जर्व कर रहा हूँ कुछ लोग घूमने वगैरह पे ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं, रिलेशंस में कुछ ज़्यादा ही, तो अच्छी बात है। बट रिलेशंस में घूमने के लिए लाइफ है, ठीक है, बहुत लंबी लाइफ है। लेकिन आपके 9th क्लास बार बार लाइफ में आए, आई थिंक इट इज़ अ शेम्ड थिंग फॉर यू ना। ये अच्छा नहीं है कि आपकी क्लास में वो रिलेशंस बार बार आएंगे, बार बार घूमने का मौका मिलेगा। बट आई थिंक क्लास 9 बार बार तो नहीं आनी चाहिए। अगर लगता है आपको ऐसा अच्छी बात है क्लास 9 का बार बार आपकी लाइफ में आना, तो भाई चलो जैसा भी ठीक है। चलिए, तो फिलहाल हमारे सामने आता है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। यहाँ विजिबल है सबको? चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ध्यान दो, ये क्या है भैया? पॉलिनोमियल्स क्या है देखेंगे हम लोग, क्या है भाई, जानेंगे तभी तो पता चलेगा। तो पॉलिनोमियल सब, अच्छा एल्जेब्रा सबने अब तक पढ़ी होगी, है ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सबने पढ़ा होगा, सबको पता है। जैसे ऐसा कुछ भी आता था x² + 3x + 2, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह। और भाई तो अगर मेरी क्लास ध्यान से अटेंड किए होगे आप लोग, क्लास 8th में अगर पढ़े हो आप लोग मुझसे, तो मैंने ज़रूर बीच बीच में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी, जिसको मैं श्रीधराचार्य कई बार प्रोनाउंशिएट करता हूँ, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, इन सब चीज़ों से मैंने आपको फैमिलियर ज़रूर कराया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं भी कराया है, हो जाओगे, बस ध्यान दो, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स क्या हैं? तो देखो, पॉलिनोमियल हम उन्हें कहते हैं, एक तरीके से कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट, अ कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल। बस इनफ इट इज़ फॉर डिफाइनिंग अ पॉलिनोमियल, इट इज़ इनफ दैट प्रोडक्ट ऑफ एनी कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल। जैसे तो वेरिएबल, अगर जैसा ही आप अलजेब्रा पढ़ते हो, अलजेब्रा में आपको कैसे कांस्टेंट का वो समझ में आता है, अलजेब्रा में आपको कैसे कैसे वेरिएबल्स का नाम आपको समझ में आता है। जैसे आपको पता है नॉर्मली हम अलजेब्रा में x, y, z, इन सब कांस्टेंट्स को ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि कोई और कांस्टेंट नहीं होते भाई, A to Z कोई भी कांस्टेंट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी साइन को ले लो, किसी ग्रीक लेटर को ले लो, नो मैटर। x, y, z आपके कांस्टेंट्स हो गए, है ना। फिर देखो मैं गलत बोल रहा हूँ, वेरिएबल्स हो गए, वेरी सॉरी, ये वेरिएबल्स हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज क्या, मैं बस वही है कि वर्ड बोलने में वहाँ पर मैं ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो क्या मैंने बोला कि किन वेरिएबल्स का हमें ध्यान आता है, x, y और z। वहीं कांस्टेंट लेना हो तो कांस्टेंट बाई क्या होता है, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज ना होती हो। वेरिएबल विच यूज टू चेंज, वेरिएबल बार बार मैंने बताया, वेरिएबल विच द सिंबल्स और साइंस whose value can able to change or whose value can change or which is able to change its value, which is able to vary, many things you can say, ठीक है। तो वेरिएबल। अच्छा, अब कांस्टेंट्स क्या होगा? कांस्टेंट मतलब जैसे क्या कि जो कभी चेंज ही ना होते हो, है ना। जैसे ही मैंने लिखा 1 2 3, क्या 1 = 2 हो सकता है, 2 = 3 हो सकता है? नहीं, 1 की वैल्यू 1 ही होगी, 2 की वैल्यू 2 ही होगी, 3 की वैल्यू 3 होगी। दीज आर कांस्टेंट्स, ठीक है।
तो स्टैंडर्ड इक्वेशन समटाइम्स वी यूज टू टेक दीज वेरिएबल्स ऑल्सो ए बी एंड सी, बट वी नेम देम एज अ कॉन्स्टेंट। ए बी सी को हम लोग कॉन्स्टेंट मान के हम पॉलिनोमियल्स में उनको जानते हैं, ठीक है। अच्छा चलो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 इंटू एक्स। 2 क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, x क्या है, एक वेरिएबल है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट ऑफ एनी कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। बाय 2x क्या है, 2x इज अ पॉलिनोमियल। अब विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, दिस आई विल डिफाइन यू लेटर, ओके। तो ये क्या हो गया आपका 2x एक पॉलिनोमियल हो गया। अगर कहीं x भी लिखा होता तो भी ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर इसका एक जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब इसका साथ देने वाला, ठीक है, जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। भाई 1 इंटू एक्स मीन्स x। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ओके वेरी गुड, चलो ध्यान दो। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये सब आपके पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल्स को हम स्टार्ट करते हैं, उनका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे स्टार्ट करेंगे तो पॉलिनोमियल, सबसे पहले जो पॉलिनोमियल का नाम आता है विच इज़ कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, जैसे ax प्लस, ये लीनियर पॉलिनोमियल जहाँ पर x की हाईएस्ट डिग्री 1 होती हो, ठीक है, x की हाईएस्ट डिग्री 1 होती हो, ये क्या होता है, ये लीनियर पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, क्यों इसका नाम लीनियर पड़ा? लीनियर, लीनियर में एक वर्ड आता है देखो, लाइन, है ना। मतलब ये कि इस पॉलिनोमियल के फंक्शन को जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वहाँ पर ये हमें एज अ लाइन शो करता है। इसका फंक्शन जब हम ग्राफ पर मैपिंग करते हैं, ग्राफिंग करते हैं इसकी वैल्यूज़ की, तो वहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन दिखती है, इसलिए इसका नाम लीनियर पॉलिनोमियल है। या फिर कह सकते हो कि इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट करता है, ओनली 1 टाइम, तो भी ये लीनियर पॉलिनोमियल ही कहलाएगा, ठीक है। अगला पॉलिनोमियल जो है स्टूडेंट्स, वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी फॉर्मेशन को, इसकी इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, ax² + bx + c। अगर हम इसके ग्राफ का एग्जांपल लें तो इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार कट करता हुआ दिखता है, ऐसा ऐसा ऐसा, कहीं भी अप साइड। तो मोस्टली और कह सकते हो परमानेंटली ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला बनता है। क्या बनता है? पैराबोला। दिस टाइप ऑफ अ फिगर इज कॉल्ड पैराबोला। तो ये जब डाउनवर्ड ओपन है तो दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड पैराबोला, क्योंकि इसका ओपन फेस नीचे की तरफ है, और ये अपवर्ड जब ओपन है तो दिस इज कॉल्ड अपवर्ड पैराबोला। तो कभी भी कोई भी फिगर, मतलब जो एक्स एक्सिस को ये 2 बार कट कर रहा है, देखो एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर, तो 2 बार कट करने का मतलब कि जरूर ये फंक्शन के पास 2 जीरोज़ होंगे, और 2 जीरोज़ होने के साथ ही साथ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ये सारे बेसिक टर्म्स है, समझते चलो, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। वहीं अगला पॉलिनोमियल आता है स्टूडेंट्स क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, ax³ + bx² + cx + d, ठीक है भाई। लीनियर पॉलिनोमियल के पास 1 जीरो होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास देयर आर 2 जीरोज़, एंड लाइक दैट ओनली क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास 2 जीरोज़, और उसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास 3 जीरोज़ होते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 बार कट करता है। वो कैसा भी फिगर हो सके भाई, ऐसे 1 2 3 बार कट किया, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है 3 बार। तो जब किसी ग्राफ का, भाई किसी ग्राफ की जो लाइन, जो फंक्शन जा रहा है वो एक्स एक्सिस को 3 बार कट करे, तो एग्जाम्पल क्यूबिक पॉलिनोमियल का होता है, ठीक है। एक लास्ट पॉलिनोमियल, हाँ, एक लास्ट पॉलिनोमियल के बारे में बात करूँगा मैं, जो है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद के पॉलिनोमियल्स डिफाइंड नहीं हैं, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, समझ? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जस्ट क्वाड्रेटिक का स्क्वायर कर सकते हो। बाई क्वाड्रेटिक मतलब इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax4 + bx³ + cx² + dx + e। तो जैसे जीरोज़ बढ़ रहे हैं, इसके पास 1 जीरो, इसके पास 2 जीरोज़, 3 जीरोज़, एंड इट हैव 4 जीरोज़,
ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। इनके जीरोज़ का एग्जांपल, जीरोज़ कैसे कैसे होते हैं वो भी मैं आपको समझा दूँगा। ठीक, ये सारे पॉलिनॉमियल्स हो गए। इतना इनफ है आप लोगों के लिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्लियर ना। जहाँ पे भी छोटी सी प्रॉब्लम हो यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। अब ये पॉलिनॉमियल्स हमारे यहाँ पर, पॉलिनॉमियल का एग्जांपल जो था मैंने ओवरऑल दे दिया। अब क्या ध्यान देंगे हम लोग, ध्यान समझिए, सोना नहीं है, ध्यान से सुनो। अब क्या ध्यान देंगे, ये सारी चीज़ें जो मैं लिखते जा रहा हूँ नोट करते चलो, ठीक है। अब क्या ध्यान देंगे, एक और पॉलिनॉमियल होता है जो सबसे पहले कह सकते हो या सबसे बाद में उसके बारे में बात कर सकते हैं, ज़ीरो पॉलिनॉमियल। अब ये कैसा पॉलिनॉमियल है सर, तो इसके पास ज़ीरोज़ तो नहीं होते। ज़ीरो पॉलिनॉमियल को हम कह सकते हैं कुछ इस तरह कि अगर मान लो कहीं लिखा है सिर्फ 2, ज़ीरो पॉलिनॉमियल का मतलब कि इसके पास वेरिएबल का एक भी टर्म नहीं होता है, ठीक है। अगर ये ऐसा लिखा है ये ज़ीरो पॉलिनॉमियल, हम इसको और कैसे लिख सकते हैं पॉलिनॉमियल, क्यों बोला हमने भाई, देखो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते कि 2 + 0 × x, भाई 0 × x मीन 0 है ना, ऐसा लिख सकते हैं 2 + 0 × y, 3 + 0 × z, कुछ भी लिख दिया। तो ये जो देखो आखिरकार टर्म तो मैं लिख सकता हूँ, ये जो वेरिएबल टर्म्स हैं बस उनको ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ ताकि इसमें कोई चेंज ना आए, ठीक है। ये सब ज़ीरो पॉलिनॉमियल हैं जिनके पास ज़ीरोज़ होते ही, मतलब कि ज़ीरोज़ होते भी नहीं हैं, और ये पॉलिनॉमियल के पास सिर्फ ओनली एंड ओनली वन टर्म होता है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो सीधी सी बात है, ज़ीरो पॉलिनॉमियल भी होता है जिसके पास एक भी ज़ीरोज़ नहीं होते। वहीं लीनियर पॉलिनॉमियल होता है हैविंग 1 ज़ीरो, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हैविंग 2 ज़ीरोज़, क्यूबिक पॉलिनॉमियल हैविंग 3 ज़ीरोज़ एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हैविंग 4 ज़ीरोज़। क्लियर। चलिए कुछ और चीज़ें, कुछ और बेसिक टर्म्स जान लो। आपको अभी आगे जानने को मिलेगा कि ऐसे पॉलिनॉमियल जिसमें एक टर्म होते हैं उन्हें मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। पॉलिनॉमियल हैविंग सिंगल टर्म, पॉलिनॉमियल के पास जब एक टर्म देखने को मिले, जैसे मैंने लिखा था अभी, मान लो मैं लिख लूँ 2x, तो किसी पॉलिनॉमियल में सिर्फ एक टर्म हो देन इट इज़ कॉल्ड मोनोमियल। किसी पॉलिनॉमियल में अगर दो टर्म हो देन इट इज़ कॉल्ड बाइनॉमियल। जैसे मान लो मैं लिख दिया 2x + 3, दो टर्म आ गए। वहीं किसी पॉलिनॉमियल के पास 3 टर्म हो इट इज़ कॉल्ड ट्राइनॉमियल, ठीक है। यहाँ पर लिख दूँ मैं 3x² + 2x + 3, यहाँ पर 3 टर्म आ गए, और बाकी इससे ज़्यादा जो हैं दोज आर कॉल्ड पॉलिनॉमियल, जो मतलब बढ़ते जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात। तो एल्फ्रेड करके एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये चीज़ क्लियर की थी कि हमारे पास जो है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बाद, भाई ऐसा नहीं हम उसको नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते हो, बट उसके ज़ीरोज़ डिफाइन कर पाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उनके ज़ीरोज़ के बारे में मैं आपसे बातें करूँगा। फिलहाल आप भाई इन बेसिक टर्म्स पे ध्यान दो, वीडियो नहीं, अगर नहीं समझ रही उस चीज़ को बार बार रिवर्स करके बैक करके देखिए, उसी को समझिए और दिमाग में रखिए, एज वेल एज बाय हार्ट भी करिए। जो टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उनको बाय हार्ट करते चलो। समझ में आ रही मेरी बात। अच्छा, अब चलो कुछ बात करते हैं डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या होता है। इन्हीं में मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल, व्हाट इज़ दिस डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। जैसा कि आप देख रहे हो कि इसके पास कितनी डिग्रीज हैं, इसके पास जो हम देखते हैं कि जो वेरिएबल टर्म है, जैसे मान लो पॉलिनॉमियल, तो इसको लिखने का एक तरीका कि पॉलिनॉमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, ऐसा लिखेंगे। ये प्रूव करता है कि ये पॉलिनॉमियल किसी और टर्म में नहीं, एक्स के टर्म में है। आगे अगर हम मान लो यहाँ पर लिख भी दे 2x + 3y, तो ये टोटल टर्म कांस्टेंट ही माना जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात। यहाँ पर 3y का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनॉमियल इन टर्म्स ऑफ x है, इसलिए y वेरिएबल का कोई मतलब नहीं। ये भी पॉलिनॉमियल इन टर्म्स ऑफ x है, ये भी पॉलिनॉमियल इन टर्म्स ऑफ x है। कहीं लिखा होता 2y + 5, तो ये हो जाता पॉलिनॉमियल इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। वहाँ पर अगर हम x का कोई टर्म जोड़ते तो वो पूरा का पूरा कांस्टेंट ही होता, कोई मतलब नहीं था। समझ में आ रही मेरी बात। तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने देखा कि ये पॉलिनॉमियल इन टर्म्स ऑफ x है, अगर यहाँ पर लिखा होता 2x + 3y, तो मैं यहाँ पर y की डिग्री चेक करने नहीं चलूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉलिनॉमियल इन टर्म्स ऑफ x है, मैं x की पावर देखूँगा। जब मैंने देखा कि x की पावर यहाँ पर 1 है, तो इस पॉलिनॉमियल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 1, ओनली एंड ओनली 1, ठीक है। वहीं इस पॉलिनॉमियल में ध्यान दूँ तो मैं देखूंगा कि यहाँ पर भी ये पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल टर्म्स ऑफ x है और x की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1।
यहाँ पर मैं ध्यान दूँ तो यहाँ पर भी x की हाईएस्ट पावर 1 है, लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान देना। यहाँ पर मैं इस टर्म की तरफ आऊँगा और देखूँगा x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 2 हो जाएगी। जो मैंने बताया, आप इस बेसिस पर एग्जाम्पल जब सॉल्व करते चलोगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आता रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल साथ ही साथ आप सॉल्व करते चलो, समझते चलो, जिससे आपको पॉलिनोमियल्स के जो कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर होते चले जाएँ। अच्छा, कुछ चीज़ें और समझ लीजिए। कभी भी अगर मान लो ऐसा लिखा है x² + 1/3x - 5, कभी भी ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर ये 0 के इक्वल करके आप इसको सॉल्व कर लो तब तो ठीक है, लेकिन जब भी वेरिएबल टर्म के साथ डिजिट होल नंबर में ना हो, सॉरी इंटीजर्स ना हो, होल नहीं इंटीजर्स ना हो, तब तक हम उसे पॉलिनोमियल नहीं मानते। कई जगह ऐसा लिख के दे देगा अगर आपको x² + √2x + 5, तो स्टूडेंट्स ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, क्योंकि √2 इज़ नॉट एन इंटीजर, इट्स एन इर्रेशनल नंबर। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि पॉलिनोमियल ऐसा नहीं होना चाहिए। वेट अ मिनट, पॉलिनोमियल ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से क्या नाम है, वो पॉलिनोमियल में हमेशा जो वेरिएबल टर्म है उसके साथ इंटीजर ही दिखना चाहिए। आप जैसे 1/3 ये क्या है, रेशनल नंबर है, √2 इर्रेशनल नंबर है, सब चीज़ें पिछले पहले आप पढ़ चुके हो, है ना। तो कांस्टेंट टर्म के साथ हमेशा इंटीजर जब देखने को मिलता है तो ही वो पॉलिनोमियल है, वेदर इट इज़ नॉट एन पॉलिनोमियल। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना? ओके, वेरी गुड। तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे की बातें आपसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। इस एक्सरसाइज के जो बेसिक टर्म्स थे मैंने आपसे बात कर लिए हैं, बेसिक टर्म्स यहाँ पर ओवर हो चुके हैं, और अब हम लोग अगली एक्सरसाइज में आपको एक्सरसाइज 2.1 पर मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। गुड बाय।